दोस्तों, बहुत से मामलों के अंदर पति के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? ये प्रॉब्लम आती है कि पत्नी स्त्रीधन को ले जा चुकी होती है। उसके बावजूद भी वो क्या करती है कि आईपीसी 498 के साथ में आईपीसी 406 सेक्शन ऐड करवाती है और थाने के अंदर झूठी स्त्रीधन की लिस्ट देती है, कोर्ट के अंदर झूठी स्त्रीधन की लिस्ट देती है और वो पति से स्त्रीधन लेना चाहती है कि मेरे पति ने सारा स्त्रीधन अपने पास में रख लिया है, मुझे है जो ये मिलना चाहिए। पर यहाँ पे जब पति के पास में है ही नहीं, वो पत्नी ले जा चुकी है, तो फिर पति उस पत्नी को कैसे दे पाएंगे? पति कहां से उस पत्नी को देंगे? तो इसी का सॉल्यूशन मैं पति को बताने वाला हूं कि ऐसी स्थिति में पति को क्या करना चाहिए जिससे पत्नी को कोई भी स्त्रीधन देने की जरूरत ना पड़े। तो बेस्ट सॉल्यूशन इसका क्या होगा, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि आपको पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये बिल्कुल पति के सामने संकट की घड़ी आ जाती है, एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पत्नी उस झूठी स्त्रीधन की लिस्ट के अंदर महंगे महंगे आइटम लिखवाती है ज्वेलरी के, जो पति की क्षमता भी नहीं होती है उन सबको लौटाने की। पति कहीं से कर्जा करके थोड़ी देंगे उसको, जब पति के पास में है ही नहीं। पत्नी सब कुछ को है जो ले जा चुकी है, बैग भर के ले जा चुकी है, क्योंकि पत्नी एक प्लानिंग के तहत गई है, उसने पति के ऊपर झूठा केस किया है। तो ये पत्नी का सबसे प्यारा उपहार होता है, सबसे प्यारा गहना होता है। तो यहाँ पे पत्नी इस गहने को कैसे छोड़ सकती है पति के पास में? वो तो प्लानिंग के तहत जाएगी तो सब कुछ को लेके ही तो जाएगी, उसके बाद में ही तो है जो पति के ऊपर केस करेगी, क्योंकि यहाँ पे पत्नी पति के साथ में रहना ही नहीं चाहती है, वो आना ही नहीं चाहती है। तो ये सारा सब कुछ पत्नी अगर करके गई है, वो अगर पति के पास में नहीं आ रही है, तो यहाँ पे पत्नी सब कुछ ले जा चुकी है। ये पत्नी का पहले से मकसद होता है, यहाँ पे पत्नी ऐसे आइटम को छोड़ती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर वो 406 सेक्शन ऐड करवा के पति के ऊपर प्रेशर बनाना चाहती है, बिना वजह अगर वो अनसही डिमांड कर रही है, बिना वजह के आइटम अगर वो झूठी स्त्रीधन की लिस्ट में लिखवा रही है, तो यहाँ पे फिर पति कैसे देंगे? ये पति के सामने बिल्कुल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? जब भी स्त्रीधन की लिस्ट आती है तो आपको क्या करना है, उस लिस्ट को है जो अच्छे से पढ़ना है। उसके अंदर जो भी आइटम है वो अगर आपके पास में है ही नहीं, तो आपको क्लियरली वहां पे मना कर देना है कि मेरे पास में ये कोई भी आइटम नहीं है, पत्नी खुद ले जा चुकी है, क्योंकि वो मेरे साथ में रहना ही नहीं चाहती है, वो मेरे से अलग रहना चाहती है। वो इतने टाइम से मेरे से अलग रह रही है, उसकी प्री प्लानिंग थी कि मेरे से अलग होने के बाद में वो मेरे ऊपर केस करेगी, तो प्लानिंग के तहत गई है, तो सब कुछ को है जो ले जा चुकी है, तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। ये क्लियरली पति को वहां पे मना करना है, क्योंकि इस बात के सबूत पत्नी के पास में भी नहीं होंगे। पत्नी भी इस बात को साबित नहीं कर सकती है कि ये आइटम पति के पास में बचे हैं। तो जब पत्नी साबित नहीं कर सकती है, तो फिर आपको क्यों देना है? आप कहां से देंगे? आपके पास में है ही नहीं, तो कहीं कर्जा करके थोड़ी देंगे। तो आपको बस मना ही करना है। अगर आप मना कर देंगे तो ये कोई आपके ऊपर भार नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको लौटाना ही पड़ेगा, आप वहीं से है जो मुक्त हो जाएंगे। अब कई मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पति के पास में कुछ स्त्रीधन यानी कि कुछ ज्वेलरी के आइटम होते हैं और कुछ को है जो पत्नी ले जा चुकी होती है। ऐसी स्थिति में पति बचे हुए स्त्रीधन के आइटम को दे भी देते हैं, उसके बावजूद भी है जो पति के ऊपर से आईपीसी 406 सेक्शन जो पत्नी का स्त्रीधन लेने के लिए है जो लिखवाया जाता है, वो हटता नहीं है, वो है जो कंटिन्यू चलता है। तो इससे भी है जो पति का समाधान नहीं होता है। तो यहाँ पे पति को ये बड़ी गलती नहीं करनी है। ऐसी सिचुएशन अगर आती है, पति के पास में अगर कुछ आइटम ज्वेलरी के हैं, स्त्रीधन के हैं, तो यहाँ पे फिर पति को क्या करना है, वहां पे ये बोलना है, जब स्त्रीधन की लिस्ट आती है कि ये सारे आइटम मेरे पास में नहीं है, बस इतना ही बोलना है और वहां पे है जो चुप हो जाना है। उसके बाद में क्या करना है कि पुलिस से जान पहचान बढ़ानी है। अगर कोई जानकार है तो उसके जरिए से पुलिस तक आपको पहुंचना है। जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो आईओ है, उनसे आपको संपर्क करना है, साइडली उनसे बात करनी है कि सर केवल यही आइटम मेरे पास में है और बाकी के आइटम है जो पत्नी ले जा चुकी है। मैं अगर ये आइटम दे देता हूं तो मेरे ऊपर से है जो 406 सेक्शन हट जाना चाहिए। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। आपकी जान पहचान के प्रेशर से अगर पुलिस आपको विश्वास दिलाती है कि ये सेक्शन आपके ऊपर से हटा देंगे, बस आपके पास में जितना स्त्रीधन का आइटम है, जितनी ज्वेलरी आपके पास में है, केवल वही है जो आप दे दीजिए। उसके बावजूद आपको कुछ भी है जो देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिर पति को विश्वास में आके वो सब है जो दे देना है और उसकी भी है जो रिस्यूम लेनी है, उसका भी सबूत लेना है। जो भी आइटम आप दे रहे हैं उसके भी है जो सबूत आपको बनाने हैं, जिससे फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। अगर ऐसा समाधान आपका नहीं होता है
यानी कि ऐसा सोल्यूशन आपका नहीं निकलता है, ऐसी अगर कोई जानकारी आपकी नहीं बैठती है और फिर भी आपको पता है कि 406 सेक्शन आपके ऊपर से नहीं हटेगा, तो आपको बस मना ही करना है कि आपके पास में कोई भी स्त्री धन के या फिर ज्वेलरी के आइटम नहीं है, क्योंकि आपका फायदा जब हो ही नहीं रहा है, सेक्शन आपके ऊपर से हटने वाला है ही नहीं, तो फिर ये देने से भी कोई मतलब नहीं होता है। तो ये ध्यान आपको रख के चलना है। फूंक फूंक के है जो आपको कदम रखना होगा, जल्दबाजी में है जो आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आराम से तसल्ली से है जो आपको काम करना है, कोई फांसी की सजा नहीं होगी आपको। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी अगर डर आपके मन के अंदर है और भी कोई सोल्यूशन आपको चाहिए और भी कोई बेस्ट समाधान आपको चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा सोल्यूशन है जो आप मेरे से जान सकते हैं। जानकारी समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।